Yes. Now today we're going to understand in detail about velocity time graph. See, नेचर्स वही रह गए लेकिन मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा. मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. देखिए, ये टाइम एक्सेस, वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेस, बराबर. एंड द नेचर ऑफ ग्राफ इज क्या हो जाएगा? इस नेचर को क्या कहेंगे हम? याद करके बताओ. स्ट्रेट लाइन। पर कैसा स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है. पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यस, सही जवाब. कोई बता सकता, मुझे एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों में से कोई बता पाएगा कि इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्या कहेंगे इसे? एनीवन? क्या समझ में आया आपको? या फिर मैं नंबर्स नंबर्स खेलते हैं तो बैठ रहेगा. ये 0, 10, 20, 30, 40. This velocity is कांस्टेंट in, वेलोसिटी। yes, yes, and this time is second. चलिए टाइम भी लिख लेते हैं. ये 10, 20, 30, 40. क्या समझ में आ जी आपको? बोलो. किसी को समझ में आया ये मैंने जो बताया उसमें से? Object Can you is please at repeat? rest. एक मिनट, दो आवाज कंफ्यूज हो गए मुझे. एक आर्या का था, इतना पता चला. तो पहले आर्या बता दो, लेडीज फर्स्ट. चलो, क्या बता रहे थे आर्या? बोलो. Object is at rest and velocity is 0. ओके, फिर दूसरा कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहा था दूसरा कोई? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये ग्राफ देखकर आपको क्या समझ में आया. दैट्स इट. तो आर्या जी, ओ आर्या सर, जी, हाँ जी बोलो. Yes, sir. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सही जवाब, सही जवाब. यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल. अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आर्या उसके आंसर देती रहेगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा. आर्या जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. कैन यू सी द रेड कलर स्पॉटलाइट राइट नाउ ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Where it is? What is the position of the spotlight right now? 0. जीरो क्या? टाइम जीरो है कि वेलोसिटी जीरो है? Velocity. नहीं आर्या, देखो ना, रेड कलर का स्पॉटलाइट तो Time. 40 पर नहीं है. यस और नो? Yes, sir. देखो, टाइम यहाँ पर जीरो हुआ, लेकिन मैं ऊपर धीरे धीरे लेके जाऊंगा स्पॉटलाइट को, तो जीरो टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना है? 40. समझ में आया? Yes, sir. चलो, फिर दूसरा, मैं भूल गया वो ड्रॉ करना. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कलर कलर भूल गया. हाँ, अभी थोड़ा क्लियर. देखिए आर्या, अभी टाइम कितना और उस टाइम पर वेलोसिटी कितना है? बोलो. Time 0 and velocity is 40. फैंटास्टिक, वेरी गुड. अभी टाइम कितना, वेलोसिटी कितना? 10 seconds and velocity is 40 meter per second. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. अभी टाइम कितना, वेलोसिटी कितना? 20 seconds and 40 meter per second. सिमिलरली आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे 30 पीछे पीछे है. seconds. 30 seconds and 40 meter per second and 40 seconds and 40 meter per second. तो इससे आपको क्या समझ में आया? The velocity is Velocity. constant.
हाँ, और टाइम क्या कांस्टेंट रहता है कि टाइम चेंज होता जा रहा है? Time is changing. बट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट Is constant. exactly. My dear students, now please let me know when time is changing, but if velocity remains constant, that type of particular motion is known as dash. Uniform motion. Correct answer. Correct answer. तो चलिए दूसरी बात, ये समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखते हैं अभी पूरा शिफ्ट होता है। हाँ, शो देना मजा नहीं, गंदा लग रहा है। छोड़ो, इरेज, ये तो आ गया समझ में। पर सबका रिप्लाई नहीं आया यार, चीटिंग करते हो आधे लोग, रिप्लाई नहीं करते, क्यों ऐसा यार? चीटिंग क्यों करते हो आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 और ग्राफ ये था। ठीक है, अब देखिए, ये वेलोसिटी था इन मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है इन सेकेंड। सो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस ग्राफ, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा कुछ सीखते हैं। दूसरा ये है स्लोप। स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अभी क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल। हाय 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 एंड हाय। सॉरी हाँ, अभी 2 पॉइंट ले लेते हैं। टिंग नहीं दिखाई नहीं सर पॉइंट तो मेरे को, ठीक है ना यार, पॉइंट चेंज कर दिखाता हूँ। देखो ब्लैक कलर के ढिशकियां एंड ढिशकियां, 2 पॉइंट दिखे आपको? ये पॉइंट का नाम ए, ये पॉइंट का नाम बी हो गया। बराबर, अब स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप इज m इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। बट डेल्टा वाई यानी वाई एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है? वाई एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है? Velocity. तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा। अरे एक्स एक्सिस पर कौन सा क्वांटिटी है? Time. टाइम। अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कौन होता है? Acceleration. Acceleration. और फैंटास्टिक यार, तो क्या समझ में आया मुझे दूसरा डेटा यहाँ पर? क्या डेटा सीखा आपने यहाँ पर? VT graph gives acceleration. थोड़ा अभी भी इनकम्प्लीट है वेदांत जी, कुछ रह Acceleration गया। is 0. नहीं नहीं नहीं, वो तो है, सही बात है, लेकिन वेदांत जी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, समझ में आया? स्लोप वर्ड भूल गए थे आप। Okay, sir. Slope of VT graph gives acceleration. Slope of VT graph gives acceleration. All of you followed this? All of you Yes, followed sir. this? Most important point here, please let me know. All of you followed this, each and every person. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आपको इतना पता चल गया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन कितना है तो देखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम जा रहे हैं ए से बी की ओर। कहाँ जा रहे हैं? ए से बी की ओर। कहाँ जा रहे हैं? ए से बी की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था? डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा, हाँ बोलो बोलो। डिस्प्लेसमेंट। नहीं जी, डेल्टा यानी क्या होता है? Change. सॉरी देवम भाई, हाँ वेदांत इज करेक्ट। देवम भाई, डेल्टा एक्स अगर मैं लिखता हूँ ना, डेल्टा एक्स वेदांत, अरे देवम भाई, डेल्टा एक्स अगर मैं लिखता Yes, हूँ ना sir. तो उसका मतलब आता है डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में आया? Yes, sir. तो ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल मतलब उसे कहते हैं चेंज। चेंज मतलब हमेशा क्या होता है? डैश माइनस डैश। डैश माइनस डैश। Time. नहीं, डेल्टा मतलब चेंज एंड चेंज मतलब फाइनल माइनस Final minus initial. फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा? बी। इनिशियल कौन सा? ए। तो वीबी माइनस वी ए अपॉन टीबी, अरे वीबी माइनस वी ए अपॉन टीबी माइनस टी ए अपॉन टीबी माइनस टी ए। चलिए वीबी कितना? सर 40। वीए कितना? सर 40। टीबी कितना? सर 40। टीए कितना? सर 10। पर क्या फायदा? न्यूमरेटर को ही देखो जीरो है, न्यूमरेटर ही देखो जीरो है, और हमें क्या पता चला कि स्लोप तो कौन मिलता था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। Zero. एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। तो क्या बातें पता चली हमें यहाँ पर? पॉइंट नंबर 1, when we plot a straight line parallel to time axis graph in a VT, in a VT, in a VT graph, when we draw a straight line parallel to time axis, parallel to time axis, that represents as time increases, but velocity of an object remains constant. That means object is in uniform motion. Object is in uniform motion. Second point, what we have studied is slope of VT graph gives acceleration. Slope of VT graph gives acceleration, and acceleration over here is zero, obviously zero, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो व्हीकल का एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं ना, ऑब्वियस ये बात है। अगर आप नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी चला के जा रहे हो और आपकी गाड़ी का वेलोसिटी मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर ही रह रहा हो, गाड़ी का वेलोसिटी चेंज ही ना दे हो रहा हो, तो मतलब आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस फर्स्ट ग्राफ, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, Yes, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट, Yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट। Yes. और अभी तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक एक इंडिविजुअल ग्राफ समझा रहा हूँ, बराबर। फिर जब वेलोसिटी और पोजीशन टाइम के दोनों ग्राफ से पैरेलल में मैं ड्रॉ करूंगा, तब असल कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। सर यार इसमें तो ये स्ट्रेस पे था, जैसे आर्या ने नहीं बताया कि ये रेस्ट पर है, लेकिन वो एक्सटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है तो दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। आर्या जी स्प्राइट है? Yes, sir. चलिए फैंटास्टिक, अभी आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है यार ये दूसरा, देखिए आप, ये वेलोसिटी, ये टाइम, और ये हमारा ग्राफ। चलिए देखकर किसी को कुछ समझ में आ गया हो तो पहले से ही। The It uniform is in acceleration. uniform. अच्छा फिर देखते हैं बाकी सबका क्या कहना है। It is in uniform motion. देवम भाई यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? Time is zero.
And yes, dear students, I need participation from all of you. There is no compulsion that few participants only participate. Everyone has to participate. पर जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. आप जल्दी से थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे मेरे साथ. बरा ऐसा कोई रूल्स तो है नहीं कि भाई सिलेक्टेड पर्सन ही हमेशा जवाब दे. और गलती होगी तो सीखने मिलेगा, गलती से तो सीखोगे. चलिए नीचे ड्रॉ करना भी रह गया है. Yes. Let's proceed to solve this part. Now see. जैसा हम लास्ट क्लास में करते थे वैसे ही करते हैं. आई थिंक वो बेटर कन्वीनियंट मेथड. ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. बराबर है. अब देखिए यहाँ पर v, पहले t लेते हैं. टाइम t in second, then velocity I am writing in meter per second. चलिए कोई मुझे बताएगा 0 सेकंड पर कितना वेलोसिटी है ग्राफ में देखकर. 0. No, sir. बात 10, कर. 10, 10, 10. नहीं यू टेक इट एज 0 ओनली. मैंने ओरी थोड़ा लगता है कि ऊपर से शुरू हो रहा है लेकिन यू कंसीडर 0 ओनली. 0 से ही शुरू हो रहा है. ठीक Okay, है. sir. नो डाउट लग रहा है थोड़ा ऊपर है बट यू कंसीडर के ओरिजिन से ही ग्राफ शुरू हो रहा है. दैट्स इट. चलिए फिर 10 सेकंड पर कितना वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का. 10 meter per second. बराबर. हाँ चाल से वांधो नहीं. हाँ चलिए फिर 20 सेकंड पर देखिए. 20 बताइए. meter. 20 meter 20 per meter second. per meter second. per second. सर आधे लोग ये सर बाकी के जवाब दे रहे. मैं क्यों जवाब दूं. अरे पर भले बाकी के लोग जवाब दे रहे तो उसमें क्या हुआ. आप लोग जवाब नहीं दे सकते क्या. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डिफरेंट ओपिनियन तो बनते ही है सबके. तो हम क्यों पीछे रह जाए. हमें भी बोलने का हक है पूरा. तो जितने पार्टिसिपेंट है सबको बोलना जरूरी है. फिर वहां पर ऐसा नहीं सोचने का ये बोल रहे हैं ना यही लोग तो फिर मुझे बोलकर क्या फायदा. मेरा आवाज थोड़ी सर सुनेंगे. अरे पर जैसे जितना जितना आप बोलोगे तो मैं आपका आवाज रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा. हाँ यार इसका आवाज आया. हाँ इसका आवाज आया. चलिए 20 सेकंड पर कितना वेलोसिटी. 20 meter per second. 30 सेकंड पर कितना वेलोसिटी. 30 meter per 30 second. meter per 30 second. meter per 30 second. meter per second. और वॉट एवर कितना. 40 meter 40 per meter per second. 40 meter per second. चलिए बराबर है. इतना समझ में आ गया. क्या पता चला लेकिन आपको यहाँ पर देखकर यार कि एवरी 10 सेकेंड जब टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या सेम रहता है. वेलोसिटी क्या इंक्रीज होता है. वेलोसिटी क्या डिक्रीज होता है. बताइए. Velocity is increasing वेलोसिटी इंक्रीज Velocity remain. with time. है 80 बोलो बोलो बोलो. क्या बोला क्या बोला क्या बोला. वेलोसिटी Velocity increases. अभी क्या बोल Remains रहा है. नहीं, remains the same. अभी तूने बोला इंक्रीज. अभी बोल रहा है सेम. मतलब क्या. Sorry, increases. नहीं अभी कंफर्म करो. क्या इंक्रीज हो रहा है क्या कांस्टेंट रह रहा है. Increases. पक्का जी. Yes, sir. कोई लाइफलाइन यूज करना चाहते हो. आपके पास फोनो फ्रेंड है, ऑडियंस पोल है, एक्सपर्ट एवरेज है. आप कोई लाइफलाइन यूज करना चाहते हो. No, sir. पक्का जी. फिर अगर गलत जवाब हो गया तो कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी आपको. पक्का. Yes, Yes. sir. चलिए तो दैट्स ग्रेट. करेक्ट आंसर. आप जीत जाते हैं. हैंगा कुछ नहीं मिलेगा आपको. पर जवाब सही था बाय द वे. हाँ तो यस देखिए करेक्ट आंसर इज विथ इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. बट ये इंक्रीज का रेट कैसा है.
ये इंक्रीज का रेट कांस्टेंट है, मतलब अरे यार 10 सेकेंड जब टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रहा है ना। दैट मीन्स इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विथ इंक्रीज इन टाइम। अगर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता रहता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना मतलब कि फिक्स इंक्रीज होता है, यानी 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी बढ़ता है। देखो 0 to 10 में 10 बढ़ा, 0 to 10 में 20 में बाकी और 10 बढ़ा, 20 to 30 में फिर से 10 बढ़ा, 30 to 40 में फिर से 10 बढ़ा। So this type of motion is known as uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion means with increasing time, with equal interval in time, velocity of an object increases equally. Velocity of an object increases equally. ठीक है, ये आया समझ में सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। फिर से ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो हम जा रहे हैं a से b, तो b फाइनल हो गया, तो vb माइनस va अपॉन tb माइनस t। वेलोसिटी एट पॉइंट b कितना? वेलोसिटी एट पॉइंट b कितना? 30 मीटर पर 30. सेकंड। 30 वेलोसिटी एट पॉइंट b इज 30। और यार वेलोसिटी एट पॉइंट a कितना कितना कितना? 10 मीटर पर 10 सेकंड। 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड। और फैंटास्टिक 10 अरे टाइम एट पॉइंट b कितना? 30 seconds. 30. seconds. और ये जो आप, और टाइम एट a कितना? 10 seconds. 10 सेकंड। वेरी गुड जी। 30 माइनस 10 कितना? 15। 20 20, sir. 20. क्या बात करते हो यार, मेरे मैथ्स के टीचर ने मेरे को सब कुछ उल्टा ही सिखाया लगा। 20 ठीक है, चलिए 20। नीचे भी फिर 20 आएगा कि 15 आएगा? 20. बोलो, मेरे मैथ्स के टीचर ने मेरे को 15 सिखाया। चलिए 20 20 बाई 20 1.5 है ना? नो सर 1 1 आता है, चलिए 1 आता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो मैंने ए बी पॉइंट्स के लिए लिखा है ना आपको, ये तो मैंने ए बी पॉइंट्स के लिए लिखा है। पर ऐसा जरूरी है कि ये ए बी पॉइंट्स के लिए ही होगा? नहीं। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो ना यार, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, हमेशा ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहा मतलब क्या कि this is a uniform accelerated motion. Slope of VT graph gives acceleration, and over here acceleration remains constant and positive, remains constant, but it is a positive constant. All of you followed this part also? Yes, sir. यस सर। Yes. से स्पीड बहुत Yes, ही sir. स्लो है, बहुत ही स्पीड स्लो है, पर फिर भी क्या आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत फास्ट है? सर बहुत ही फास्ट भगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? नो सर। No, sir. Sir, can you repeat the last point? हाँ जी श्योर। देखियो ना आर्या, ये मैंने ए और बी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड किया, हाँ के ना? Yes, sir. पर अगर मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ, यहाँ पर Q ले लेता हूँ, और आगे कोई भी आप लाइन एक्सटेंड करके दूसरे पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए, प्लॉट कर दीजिए, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप फिर से ये ऐसा
स्लोप फाइंड करोगे and उसका आंसर गारंटेड +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप स्लोप फाइंड करते हो, दैट स्लोप वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट and positive. That means this type of a graph, in a velocity time graph, a straight line inclined to time axis always represent uniform accelerated motion, means with increase in time velocity also increases uniformly, slope is positive and slope remains constant. अभी सारे points मैंने फिर से repeat कर दिए, अभी clear? Yes, sir. चलिए Yes. तो ओके वेरी गुड। यस तो दो ग्राफ हो गए फिर से आज। यस 80 कैन यू रीड दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्क्रीन, सेकंड ग्राफ पॉइंट्स प्लीज रीड कर दो। Uniform accelerated motion. Motion with increasing velocity, acceleration is positive and slope is positive, that is slope is constant. दैट्स इट, हो गया ये। चलिए तो वीटी ग्राफ में मैंने आपको दो ग्राफ समझा दिए, वीटी ग्राफ में भी दो ग्राफ समझा दिए। अब डाउट टाइम, डाउट फैक्ट्री में से डाउट टाइम। अब मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। जितने मैंने आप दो ग्राफ, मैंने आपको वेलोसिटी टाइम के दो ग्राफ मैंने समझाए, दोनों ग्राफ में से किसी को कुछ भी डाउट है? Kishita, I'm waiting for your reply. No, sir. No doubt. All clear. और वेदांत भाई को क्या सर्दी हो गई है? स्माइली में सर्दी भेज रहा है मुझे, हैं वेदांत भाई? अरे वेदांत क्या, सॉरी आदित्य, आदित्य जी। अरे नहीं सर, वो टाइप हो गया था, एक लाइन में था ना इसलिए। चलिए फाइन। तो नक्षत्र प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।